हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज अपनी इस सीरीज़ में क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स को कंटिन्यू करेंगे। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है, अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लीज़ आप देख लीजिए। हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी मेड इजी फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने मैप्स के बारे में पढ़ा कि मैप्स होते क्या हैं और उनके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि मैप्स के इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल बता चुके हैं। एक है हमारा डिस्टेंस है, दूसरा डायरेक्शन है, तीसरा सिंबल है। तो आज हम डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे कि भाई ये डिस्टेंस, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये है क्या, इनको अच्छे से देखेंगे। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. मैप क्या है? मैप ड्राइंग है जो पूरे वर्ल्ड को या कोई एक एरिया को एक पेपर की शीट में लिमिट कर देते हैं, मतलब ड्रॉ कर देते हैं, फिट कर देते हैं एक शीट ऑफ पेपर में। उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। Or we can say that maps are drawn to reduce scale, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई मैप क्या होते हैं, या तो मतलब उनको हम शीट ऑफ पेपर में भी कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे है। और वी कैन से दैट मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। अब मैप जो है वो स्केल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक, कि मतलब अगर हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिससे हमारी जो एरिया है मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच, उस एरिया में उस डिस्टेंस में ज़्यादा फ़र्क ना आए, इसलिए हम स्केल्स का यूज़ करते हैं। वो मतलब डिस्टेंस जो है उन दोनों एरिया के बीच वो रियल लगे। It can only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. अब ये लाइन में भी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है। इसमें ये कह रहा है कि भाई ऐसा कब पॉसिबल है, जब मतलब मैप में जो छोटी सी डिस्टेंस है रियल में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब अगर हम मैप में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर से या 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई पेपर में शोन जो छोटी सी स्केल है रियल में वो बड़ी होनी चाहिए ग्राउंड में, तभी ये, इसी के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं इस पर्पस के लिए। तो देखते हैं, तभी ये मैप रियल लग सकता है, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन मैप। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि भाई स्केल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि स्केल क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब कोई भी दो लोकेशन की एक्चुअल डिस्टेंस और उसकी डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड में है और उस दो लोकेशन की एक्चुअल डिस्टेंस जो पेपर में है, इन दोनों का रेशियो क्या है? हमारा स्केल है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए हमारे घर से आपकी स्कूल जो है वो 10 किलोमीटर दूर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय अ 2 सेंट, अगर हम यहाँ पे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर डिपिक्ट करें, मतलब 2 सेंटीमीटर स्केल डाउन करें पेपर की शीट में, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड अगर हम मेजर करें तो यहाँ पे द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो हमारी जो ड्राइंग है, जो हम ड्रॉ करेंगे, उसका स्केल क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई स्केल ही क्या है, यही मेन मतलब मेजर है, मेन चीज़ है जो कोई भी लोकेशन को बता सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी मैप के लिए हमारी जो स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन द मैप। अगर हमें स्केल पता चल जाए कि भाई इस मैप में कितना स्केल का यूज़ किया गया है, तो हम ईजिली बहुत ही आसानी से कोई भी 2 लोकेशन के मैप की डिस्टेंस, मतलब मैप में दी गई कोई भी 2 लोकेशन के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. तो इसमें कह रहा है कि अब जैसे छोटे एरिया की तो बात हो गई, यहाँ से हमारी स्कूल हो गया या कोई भी, तो उसमें हम 2 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर्स, मतलब 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर डिपिक्ट कर लिए। बट अगर हम लार्ज कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स का मैप बनाएंगे तो उसमें हमारा क्या होगा? उसमें हमारा 5 सेंटीमीटर जो होगा वो 500 किलोमीटर्स को डिनोट करेगा। मतलब अगर हम उसमें 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे 2 लोकेशन पे, तो ये हम मान लेंगे कि भाई ऑन द ग्राउंड उसका क्या होगा? माइना 500 किलोमीटर। तो इसको हम क्या कहेंगे? जहाँ पे हम ज़्यादा लंबी लंबी स्केल्स लेते हैं, मतलब उस पर छोटी रहेगी बट ग्राउंड में उसका डिस्टेंस बड़ा रहेगा, उसको हम
स्मॉल स्केल मैप्स कहते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी स्केल ली जाती है। चलिए, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड। अगर हम कहें कि भाई जैसे हमने देखा कि कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के टाइम पे हमने क्या लिया था, 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर्स डिनोट किया था। बट अगर हम कोई एक छोटी एरिया को डिनोट करें, मतलब हमारा गांव हो गया या छोटा टाउन हो गया, उसको अगर हमको डिपिक्ट करना है तो वहाँ पे 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर की डिस्टेंस डिनोट करेंगे ग्राउंड में। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 5 सेंटीमीटर की वैल्यू, मतलब ग्राउंड में जो मतलब स्केल में ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं ग्राउंड के मुकाबले, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लार्ज स्केल मैप कहेंगे। तो इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। मतलब अगर हमको ज़्यादा एरिया दिखाना है छोटे से पेपर में तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करेंगे, बट अगर हमें कम एरिया दिखाना है, मतलब ऑन द ग्राउंड वो कम एरिया है, उसको अगर हमें मैप में दिखाना है तो हम लार्ज स्केल मैप का मतलब यूज़ करेंगे। मे बी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इसको क्लियर रखिए कि स्मॉल स्केल मैप ज़्यादा एरिया को दिखाने के लिए और लार्ज स्केल मैप छोटी एरिया को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। ऑब्वियसली अब हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को अगर डिनोट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को तो मेंशन नहीं करेंगे। और अगर हम जैसे इसमें ये कह रहे हैं कि भाई लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताते हैं स्मॉल स्केल मैप्स के मुकाबले, तो ये सही है। अब देखते हैं, अभी हमने देखा भाई डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन में हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा स्केल के बारे में। स्केल में हमने लार्ज स्केल मैप और शॉर्ट स्केल स्मॉल स्केल मैप के बारे में पढ़ा। अब हम जा रहे हैं दूसरे कंपोनेंट की ओर, मतलब हमारे मैप का जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि है डायरेक्शन, उसके बारे में पढ़ने। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अब इसमें कह रहे हैं भाई कई सारे मैप्स ऐसे होते हैं जिनमें अपर राइट हैंड कॉर्नर में एन करके एरो दिया रहता है, ठीक है। अब देखते हैं ये है क्या। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। अब ये जो ऊपर की ओर एरो है राइट हैंड साइड में, ये क्या डिनोट कर रहा है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसको हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। When you know that north, you can find out other direction. For example, east, west and south. अब ऑब्वियसली बात है, अगर हमें एक डायरेक्शन पता चल गई नॉर्थ, तो हम बाकी डायरेक्शन ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे कि नॉर्थ के नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट हो गया। तो ऐसा ही कुछ हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि मतलब ये पोल स्टार वाला भी वो अलग टॉपिक है। when you know the north you can find out other direction, for example east, west and south। obvious सी बात है, कोई भी एक डायरेक्शन हमें पता चल जाए तो हम उसको एज अ रेफरेंस लेके बाकी 4 डायरेक्शन का पता कर लेंगे, सॉरी बाकी 3 डायरेक्शन का। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि भाई हमारी टोटल कितनी मेजर डायरेक्शन है, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये जो हमारी 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं इन्हीं को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। क्या क्या है हमारी इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, मेजर डायरेक्शंस हैं ये। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब इसके अलावा भी 4 और इंटरमीडिएट मतलब बीच का होता है, मतलब इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जो कि है हमारी नॉर्थ ईस्ट जिसको हम कैपिटल एन और ई से डिनोट करते हैं, साउथ ईस्ट जिसको हम कैपिटल एस और ई से डिनोट करते हैं, साउथ वेस्ट जिसको हम कैपिटल एस और डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एंड नॉर्थ वेस्ट जिसको हम कैपिटल एन और डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो 4 हमारी हो गई मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और 4 हो गई हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कौन कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। अभी intermediate directions के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इनकी हेल्प से कोई भी लोकेशन को और अच्छे से और एक्यूरेट तरीके से लोकेट कर सकते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर। अब यहाँ पे एक फिगर दिया है, ये इससे हमको कुछ फॉलोइंग डायरेक्शन के बारे में बताना है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस। तो अब इसमें कह रहे हैं कि भाई विकास के हाउस से कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन बतानी है। तो ये किधर है, ये हमारी विकास का घर कहाँ है, हाँ ये एक मिनट, ये हो गया हमारा विकास का घर, इधर हो गया हमारा कम्युनिटी सेंटर। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, नॉर्थ, ठीक है। तो अगर हम इसमें कहें तो इसमें फर्स्ट वाले का आंसर होगा भाई नॉर्थ होगा। द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई स्कूल से शॉप की डायरेक्शन। तो अब स्कूल कहाँ पे है, देखते हैं। ये हो गया हमारा स्कूल,
स्कूल हमारा ईस्ट साइड में है, तो स्कूल से हमारी शॉप की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट होगी। ठीक है, स्कूल से हमारी शॉप की डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप ये जो कंपास दिया है ये और ये, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब ये कंपास क्या होता है, अब यहाँ पे हमें बता तो दिया कि भाई हमें कंपास का यूज़ करना है, बट ये होता क्या है, तो देखते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। इसमें कह रहा है कि भाई ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जो ये हमारा कंपास है ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये एक मैग्नेटिक निडल रहती है जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को डिनोट करती है। तो ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने हमारा ये फिगर दिया था एनसीईआरटी में, एक विलेज का मैप है जिसमें अलग अलग जगह दी गई हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर हो गया, प्लेग्राउंड, स्कूल, वेल, ये विकासशीला, करीम का घर और शॉप्स वगैरह। और यहाँ पे ये बताया हमारा क्या है, ये नॉर्थ लाइन है एंड जो ऊपर की ओर डिनोट कर रही है, हमारा कंपास हो गया, ये कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई। तो इससे हमको कुछ ना कुछ देख के बताना है, मतलब ओवरऑल ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें दिया है कि भाई हम कैसे कोई भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।